गुलजार साहब, कुछ अपना, कुछ ओरिजिनल, कुछ नया सुनाइए प्लीज। ये जेंजी को छोड़िए, हम आपके ओरिजिनल वर्क को सुनना चाहते हैं। अपने बाप का नौकर समझा है क्या? चलो मैं तुम्हें सुना देता हूं एक ताजा कलाम मैंने लिखा है। पागल शहर के शोर में देखो, खामोशी ने करवट ली। वाह, पागल शहर के शोर में देखो, खामोशी ने करवट ली। वाह गुलजार साहब, वाह। ले अब तू पढ़ ले सारी। हमें यहाँ अंडे देने के लिए बुलाया तुमने। उठा पेपर दे। नखरे ऐसे कर रहा है जैसे 16 साल दोशीजा हो। पूरा है अपने में तू। जैकेट ऐसे पहनी है जैसे मोटरसाइकिल पे आया। हालांकि चिंग ची में आता है तेरे जैसा इंसान। पागल शहर के शोर में देखो, फील लेना, डर ले या फिर डर लो या मेरी नज़में सुन लो। रूसी रम की तरह बिहेव मत करो। सुन रहा हूँ सर मैं। अब मैं सुन लो। सुन रहा हूँ। पागल शहर के शोर में देखो, खामोशी ने करवट ली। लंबी सड़क के ऊपर रींगा फिर ट्रैफिक का काला सांप। जानो तुम या फिर मैं जानूं, तन्हाई एक आदत है। वाह, जानो तुम या फिर मैं जानूं, तन्हाई एक आदत तन्हाई है। एक आदत है। गाड़ी के इंजन से धुआं निकलकर नाच रहा है क्यों? सिग्नल पर जो ख्वाजा सरा है, कल तो यहां पे था ही नहीं। सिग्नल पर जो ख्वाजा सरा है, कल तो यहाँ पे था ही नहीं। छिपकलियां और चूहे मारने वाली गोलियां भी तो लेनी है। बेगम ने जब फोन किया तो खुसरा मेरे साथ ही था। बेगम ने जब फोन किया तो खुसरा मेरे साथ ही था। उसकी आंखों में अब खोकर ख्वाब भी कितने बुनने हैं। घर जाने से पहले कार से बाल भी उसके चुनने हैं। पागल शहर के शोर में देखो, खामोशी ने करवट ली। खामोशी ने करवट ली। ये मेरा ताज़ा कलाम। गुलजार साहब, अगर आप बुरा ना माने, आपको अच्छा, नागवार ना गुजरे। नॉर्मल बिहेव करो। मेरे हाथ में बंदूक थोड़ी पड़ी हुई है, क्यों डर? अभी आप मुझे डांट रहे थे, आपने कहा कि आपने वो शायरी उठा के फेंक दी, आपने कहा तू पढ़ ले, ये कर ले, तो मैं थोड़ा डर गया हूँ। तो मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ। मैं अपना हक समझ के तुम्हें लाड, ये मेरा लाड प्यार है। मैं इतना लाडीला हूँ, जिस पे मुझे लाड आता है मैं बहुत लाड करता हूँ। और तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें बंदूक से लाड नहीं किया। अल्लाह का करम है मुझ पे कि आपने मुझसे इस किस्म का लाड नहीं किया। लेकिन सर, पूछना ये है कि ये किस किस्म की शायरी थी सर? खुसरे, बाल चुनने हैं, चूहे मार गोलियां, छिपकलियां मारने की दवाई, ये किस किस्म की शायरी है? इसे आज़ाद शायरी कहते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। ये अगर मुझे कोई जेंजी कहे तो शायद मुझे बुरा लगे, लेकिन तुम जेंजी की लिस्ट से कब के बाहर जा चुके हो, तो तुम्हारी बात का मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। और ये वही शायरी है मियाँ जो आजकल बहुत बिक रही है। कुछ और सुनाओ तुम्हें। जरूर सर, जरूर जरूर। उगालदान नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, वो उगालदान नहीं होता हमारे यहाँ। अब आप जरा खुद पे कंट्रोल कर लीजिए। और उगालदान से मुझे याद आया, आपकी भारत में कभी मोदी जी से मुलाकात हुई है? हाँ, मोदी जी एक दफ़ा हमारे गरीब खाने पे आए थे और आकर जो है वो बड़े अपनी तरफ से मुफक्किर बनने की उन्होंने कोशिश की। एक पर्चा उठा लिया और कहने लगे कि वाह गुलजार जी, आप जैसा बड़ा शायर और आप जैसा लिखारी पूरी दुनिया में नहीं देखा। क्या उम्दा कविता लिखी है। मैंने कहा अबे चंपू, रख दे, ये मेरी दवाइयों की लिस्ट लिखी है। दवाइयाँ थी वो? हाँ, मेरे मसाने की दवाइयों की लिस्ट थी। मैंने कहा रख दे। और मोदी जी को लगा कि वो कविता है। हाँ, मोदी जी समझ रहे थे कि मैंने कविता लिखी है। गुलजार साहब, ये तो हो गया वाकया, लेकिन मोदी जी आपके घर पे करने क्या आए थे? हम किस लिए आए थे? आप 2 कविताएं लिखवाने आए थे। कह रहे थे कि एक नज़म आप मुझ पे लिखिए और एक राफेल पे लिखिए। अच्छा। लेकिन मैंने उनको वहीं पे तुरंत
फ़ौरन से ही एक नज़म सुना दी कि मैंने कहा मोदी जी आप हमारे गरीब खाने पे आएँ, आप सर आँखों पे आपकी खिदमत में चंद अशार मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैंने कहा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरे जैसा बोस्की वाला लाखों में एक। मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने उन्हें बोस्की वाला क्यों कहा। उन्होंने बोस्की का सूट पहना हुआ था तो मैंने उनकी तारीफ इस तरह की। आपने बहरहाल, आपने नज्म लिखी उनके लिए? हाँ मैंने नज्म लिखी है, उसकी चंद पंखुड़ियाँ मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। जरूर जरूर सर। नहीं, मैं सुनाता हूँ। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं, जावेद की मेमोरी बहुत अच्छी है। ये तो खत्म हो गया। हाँ ये रहा। चलिए फिर मोदी पे जो लिखी है पहले वो सुन लीजिए, बाद में राफेल पे जो लिखी है वो आपको सुना देता हूँ कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, वाह, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई। ये मोदी जी पर है। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे कपड़े उतारता है कोई, उसकी बातों में कोई बात नहीं, उसकी बातों में कोई बात नहीं, बस यूं ही झकसी मारता है कोई। दिल में यूं पालता है नफरत वो, जैसे कुत्ते को पालता है कोई। एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में, एक पड़ोसी से जंग की भट्टी में 7 राफेल डालता है कोई। हिंदू मुस्लिम लड़ा के आपस में अपनी कुर्सी संभालता है कोई। वाह सर वाह, दाद देनी पड़ेगी आपको। हर्फ ब हर्फ दुरुस्त नज्म लिखी है आपने मोदी जी पे। शुक्रिया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि क्या कहते हैं सर? मेरी मेमोरी ठीक नहीं ना। सर लगे हाथों वो राफेल वाली नज्म भी सुना दें। हाँ वो ही ढूंढ रहा हूँ, जरा सब्र कर लो, तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं क्या, थोड़ा वेट करो। मैं लिखा रही हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अच्छा, ये अगली वाली मैंने राफेल पे लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली वाली मैंने मोदी पे बहुत अच्छी लिखी है। वो जो इंग्लिश वाला अगली है। हाँ इंग्लिश वाला। यार उगालदान नहीं है यहाँ पे। सर हमारे यहाँ अब उगालदान नहीं चलते, आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। खड्डा ही बना दो यार। इरशाद। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो। वाह। जहाज जो कि हमारे पीएम ने चर्ब जबानी से ले लिया था। जहाज वो जो फ्रांस से जब हमारी भूमि पे आके उतरा तो गंजे वाले डिफेंस मिनिस्टर ने नींबू मिर्ची चढ़ाई जिसको, वो जिस पर फोड़े गए थे 4 नारियल गोवा से लाके। विमान ऐसा कि जिसके जैसा विमान कोई बना नहीं था। वाह। विमान वो कि किसी भी जंग में जिससे डरना मना नहीं था। अब जरा नज्म की गिरावट चेक करना कि हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, हमारे लड़कों ने जब उड़ाया, वाह, गिरा दिया वो कमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। वो देखो बॉर्डर के पार कैसे डल रही है धमाल देखो। कोई नहीं है जो पीएएफ के फाइटरों का गुरूर तोड़े। वाह वाह। चलो मोदी बेटा लग गए घोड़े लसन। वो नीली चादर से उस गगन पर लकीर देखो, जहाज है वो गिर रहा है।